गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगा जी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगा जी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन पर जा बैठे थे और गोगा जी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगा जी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया, जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगा जी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगा जी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बाछल और जेवर सिंह को दिए वचन अनुसार गोगा जी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगा जी पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए। गोगा जी के ददरेवा में लौट आने से काछल और उनके पुत्रों को छोड़कर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनको भलीभांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है। राज सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे, लेकिन अर्जन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी। किंतु दोनों भाई गोगा जी के पराक्रम से भलीभांति परिचित थे, इसलिए उनका कभी गोगा जी को सामने से चुनौती देने का साहस नहीं हुआ। दोनों भाई हमेशा से किसी अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहते और इसी दौरान गहरी निद्रा में सो रहे गोगा जी ने स्वप्न में देखा कि उनकी माता और मौसी जैसी ही दिखने वाली दो स्त्रियां इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महलों में बैठी है और उसी स्थान पर वहां के शासक ने बहुत सी गायों को दावत पर काटने के लिए कैद किया हुआ है और भूख और प्यास के मारे गौ माता प्राण रक्षा के लिए गोगा जी को पुकार रही है। गौ माता की दुर्दशा देख गोगा जी की नींद टूटी और क्रोध से प्रचंड रक्त वर्णित आंखें लिए गोगा जी तुरंत उठ खड़े हुए और जब गोगा जी ने अपनी माता से इसकी पुष्टि की तो माता बाछल ये सोच हैरान थी कि इसके बारे में गोगा को कैसे पता चला, किंतु बहुत आग्रह करने के बाद माता ने गोगा जी को बता ही दिया कि उनकी 2 मौसियां और थीं, जिन्हें गोगा जी के जन्म के बहुत समय पहले हुए एक आक्रमण के दौरान इराक का एक अरबी शासक उठाकर ले गया था और उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, जिसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता और उनकी मौसियों को कैद से आजाद करवाने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता बाछल को वीर गोगा जी के पराक्रम और शौर्य पर कोई संदेह नहीं था, किंतु पुत्र मोह में माता बाछल ने गोगा जी को जाने से इनकार कर दिया। किंतु गौ माता की रक्षा के लिए गोगा जी द्वारा माता से निवेदन किए जाने पर माता बाछल मान गई और गोगा जी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बगदाद की तरफ रुख करते हुए गोगा जी ने अपने नीले की लगाम खींच दी और लगभग 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद में आ पहुंचे और वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी बादशाह बाहर आया और गोगा जी से उनका परिचय पूछा तो गोगा जी ने बताया, मैं बागड़ नरेश राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूँ और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। जिसके बाद अरबी शासक ने गोगा जी को अकेले ही युद्ध करने आया देख उन पर हंसते हुए उपहास किया, किंतु मूर्ख बादशाह को यह ज्ञात नहीं था उसके सामने उसका काल साक्षात जाहर वीर गोगा जी महाराज के रूप में खड़ा है। गोगा जी की असीम शक्तियों से अनजान बादशाह ने एक सैनिक टुकड़ी को गोगा जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। गोगा जी ने अकेले ही अरबों का भीषण नरसंहार किया और देखते ही देखते वीर गोगा जी ने पूरी सैनिक टुकड़ी की लाशें बिछा डाली। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। बादशाह को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण मानव नहीं। उसने बिना समय गवाए अपनी विशाल सेना को गोगा जी को खत्म करने का आदेश दे दिया। लाखों की तादाद में अरबी असुर गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। यह देख गौमाता ने गोभक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिसके बाद भगवान के आग्रह करने पर रणचंडी स्वयं माता साक्षात महाकाली के रूप में गोगा जी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई और गोगा जी को असुरों का अंत करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि गोगा जी के हर मंदिर में माता काली की भी पूजा की जाती है। जिसके बाद गोगा जी ने रणभूमि में प्रचंड गर्जना करते हुए लाखों अरबों को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से मिली योग सिद्धियों के कारण गोगा जी एक ही समय पर रणभूमि में अनेकों जगह एक साथ युद्ध करते दिखाई पड़े। अब बादशाह को समझ आ चुका था कि उसका अंत निकट आ चुका है। बादशाह गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। तब परम गौ भक्त गोगा जी ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर देता, किंतु तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। जिसके बाद वीर गोगा जी महाराज ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस दुष्ट गौहत्यारे का सर धड़ से अलग कर डाला और गौ माता को आजाद करवा गोगा जी अपनी बूढ़ी मौसी के पास आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ वापस लौट चलने के लिए कहा। मौसी ने बताया कि उसकी दूसरी मौसी का थोड़े समय पहले ही स्वर्गवास हो गया है और मैं इतना लंबा सफर तय करने में असमर्थ हूँ, अतः मैं अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत करना चाहती हूँ। जिसके बाद मौसी को प्रणाम कर गोगा जी ने ददरेवा वापसी के लिए प्रस्थान लिया। ददरेवा लौटते समय गोगा जी महाराज विधि के विधान के अनुसार मार्ग भटक गए और तंदूल नगरी में आ पहुंचे।
इस समय तंदूल नगरी में राजा सिंधा तंवर का राज था। लंबे सफर में हुई थकावट के कारण गोगाजी वहां विश्राम करने के लिए रुके और नीले को भी भूख और प्यास मिटाने के लिए छोड़ दिया। गोगाजी का नीला घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में घुस गया और इसी बाग में राजा की पुत्री राजकुमारी सीरियल अपनी सखियों संग भ्रमण कर रही थी। जब राजकुमारी ने इतना सुंदर और दिव्य घोड़ा देखा तो उत्सुकता से उसके पास जाने लगी। यह देख नीला भी वहां से वापस लौटने लगा। वहीं दूसरी ओर जब गोगाजी को आभास हुआ कि नीले को लौटने में विलंब हो रहा है तो गोगाजी भी घोड़े की तलाश में उसी स्थान पर आ पहुंचे। और जैसे ही राजकुमारी सीरियल और गोगाजी एक दूसरे के समक्ष आए, नजरें मिलते ही एक दूसरे को देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के पश्चात गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए तंदूल नगरी में आ पहुंचे। तंदूल नगरी के राजा सिंधा सिंह को कोई संतान न थी। जब राजा सिंधा सिंह की पत्नी रानी सिरोजा को यह ज्ञात हुआ कि गुरु स्वयं हमारे राज्य में पधारे हैं तो भाव विभोर रानी ने गुरु गोरखनाथ से महल में पधार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा सिंधा और रानी सिरोजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक गुणवान पुत्री होने का वरदान दिया और कहा, इस कन्या के जन्मोत्सव पर हम स्वयं आपके यहाँ पधार कर भोजन ग्रहण करेंगे। जिसके कुछ समय पश्चात राजा सिंधा सिंह के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी और माता सीरियल के जन्मोत्सव पर दिए वचन अनुसार गुरु गोरखनाथ भोजन ग्रहण करने पधारे तो गुरु ने भविष्यवाणी करते हुए राजा और रानी से कहा, इस कन्या का विवाह बागड़ देश के ददरेवा नगरी के राजा वीर गोगाजी चौहान से होगा। गुरु मुख से निकले शब्दों से राजा सिंधा के स्वाभिमान को आघात हुआ, क्योंकि तंदूल राज्य का चौहानों के साथ वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था। राजा सिंधा सिंह चौहान राजवंश को अपना शत्रु मानते थे। राजा की गुरु के विपक्ष में कुछ बोलने की हिम्मत ना हो सकी, किंतु राजा सिंधा ने मन ही मन यह तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, राजकुमारी सीरियल का विवाह चौहान राजवंश में कदापि नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ की रची लीला के अनुसार मुलाकात से पहले ही गोगाजी और राजकुमारी सीरियल एक दूसरे से स्वप्न में मिलते और हर बार विवाह के मध्य में ही उनकी नींद टूट जाती। यही कारण था कि गोगाजी महाराज और माता सीरियल एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। अपने प्रेम को प्रकट करते हुए गोगाजी ने माता सीरियल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा और माता ने भी बिना समय गवाए हाँ कर दी, किंतु गोगाजी ने कहा, मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता। राज परंपरा के अनुसार गोगाजी ने पहले वधु पक्ष से सगाई भिजवाने का रिवाज बताते हुए राजकुमारी से कहा, हम बारात में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तंदूल नगरी आकर सर्वसम्मति से आपसे विवाह कर आपको अपनी रानी के रूप में ले जाएंगे। जिसके बाद वचन देते हुए गोगाजी ने निशानी के तौर पर एक अंगूठी माता सीरियल को सौंप दी और ददरेवा लौट आए। महल में प्रवेश करते ही गोगाजी अपनी माता को सफेद वस्त्रों में देखते ही भांप गए कि उनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। भरे हृदय और नम आंखों के साथ गोगाजी माता बाछल से लिपट गए। समय बीत रहा था तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सीरियल ने हिम्मत जुटाकर माता सिरोजा को सारा वृतांत कह सुनाया। माता सिरोजा को गुरु गोरखनाथ के शब्द भली भांति याद थे। अंततः माता सिरोजा तो मान गई, किंतु राजा सिंधा के समक्ष चौहान राजवंश से विवाह का प्रस्ताव रखना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। रानी सिरोजा ने युक्ति लगाते हुए बातों ही बातों में राजा सिंधा से अपने पुत्री के लिए उचित वर ढूंढने की बात कही। रानी के आग्रह पर राजा सिंधा सिंह ने पुरोहित को बुलवाकर उन्हें सगाई की रस्म का सामान देते हुए कहा, आप तुरंत राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश में जाएं और रिश्ता पक्का करके ही लौटें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुरखों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज्य का पुरोहित ही कन्या के लिए उचित और योग्य वर निर्धारित करता था। जिसके बाद रानी सिरोजा ने चुपके से पुरोहित को बुलवाकर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए सीरियल का विवाह ददरेवा नरेश गोगाजी चौहान से संपन्न कराने का आग्रह किया और इस कार्य के बदले मुंह मांगा इनाम देने की बात कही। रानी की आज्ञा अनुसार पुरोहित ददरेवा आ पहुंचा और अमरपाल सिंह के समक्ष रिश्ते का प्रस्ताव रखते हुए गोगाजी की सगाई राजकुमारी सीरियल से तय कर दी। और जब राजा सिंधा को यह ज्ञात हुआ, सगाई तय करने के पश्चात पुरोहित तंदूल नगरी लौट आया और राज दरबार में उपस्थित हुआ। जब राजा सिंधा सिंह को यह ज्ञात हुआ कि पुरोहित राजकुमारी की सगाई चौहान राजवंश में तय कर आया है तो राजा सिंधा के क्रोध की सीमा न रही और राजा ने कहा कि अगर तुम पुरोहित ना होते तो इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाता। जिसके बाद राजा ने पुरोहित को तुरंत जाकर सगाई तोड़ आने का आदेश दिया। भयभीत पुरोहित ददरेवा नगरी के बीहड़ में जा बैठा और मन ही मन भगवान को याद करने लगा, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात था कि चौहान राजवंश इस अपमान का क्या प्रत्युत्तर देगा। और उसी क्षण नगर भ्रमण करते हुए गोगाजी वहां आ पहुंचे और पुरोहित को पहचान लिया। वापसी का कारण पूछने पर शर्मिंदा होते हुए पुरोहित ने सारा वृतांत गोगाजी को कह सुनाया। जिसके बाद स्वयं गोगाजी ने अपनी माता बाछल से सगाई का सामान लाकर पुरोहित को सौंप दिया। जिसके बाद
रात में सोते हुए गोगाजी ने स्वप्न में राजकुमारी सीरियल को देखा। सगाई टूट जाने के कारण माता का कोमल हृदय पीड़ा से ग्रसित था। गोगाजी तुरंत उठे और उसी क्षण माता बाछल से आशीर्वाद प्राप्त कर तंदूल की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जब तक्षक नाग को यह ज्ञात हुआ कि माता सीरियल गोगाजी को अति प्रिय है, तो बदले की आग में जल रहा तक्षक गोगाजी से पहले ही तंदूल नगरी आ पहुंचा। इस समय माता सीरियल गोगाजी की याद में खोई बैठी थीं। तक्षक नाग ने मौके का फायदा उठाकर माता को डस लिया। सर्प दंश के कारण माता मूर्छित हो गई। सैकड़ों वेद और झाड़ फूंक करने वालों को बुलवाने के बाद भी जब माता की मूर्छा न टूटी, तो अपनी लाडली पुत्री को आंखों सामने अंतिम सांसें गिनते देख पिता का हृदय भर आया और राजा सिंधा ने ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। और इसी वक्त विधि के लिखे विधान अनुसार गोगाजी तंदूल नगरी आ पहुंचे। जब किसी ने उन्हें बताया कि राजकुमारी सर्पदंश की वजह से मूर्छित है, तो गोगाजी तुरंत महलों में आ पहुंचे और राजकुमारी सीरियल को इस अवस्था में देख गोगाजी की आंखें रक्त ज्वाला उगलने लगीं। उन्हें नागों पर अत्यधिक क्रोध आया, मानो साक्षात महादेव ने क्रोध में सृष्टि विनाश के लिए तीसरी आंख खोल दी हो। प्रचंड विध्वंसी रूप लिए गोगाजी तुरंत महलों से बाहर आए और पूर्व जन्म के भांति सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला। भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे और इस प्रकार से हो रहे सर्प संहार ने तक्षक की आंखें खोलकर रख दी। और इस भय से ग्रसित तक्षक कि कब उसका नाम लेकर गोगाजी अग्नि में आहुति दे दें, बिना समय गवाए वहां उपस्थित हुआ और क्षमा याचना करते हुए गोगाजी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। तक्षक नाग गोगाजी से दया की भीख मांगने लगा। गोगाजी ने कहा, यदि तुम राजकुमारी सीरियल के शरीर से जहर सोखकर उन्हें पुनः स्वस्थ कर दो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। आज्ञा अनुसार तक्षक ने तुरंत जहर सोख लिया और माता सीरियल की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद तक्षक ने गोगाजी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, आज से आपको नागों के देवता के रूप में पूजा जाएगा और जो कोई भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा उसे सर्प और अन्य विषधारी जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और यदि सर्प काटने पर अगर कोई आपका नाम लेकर ददरेवा नगरी की पावन मिट्टी भी उस स्थान पर लगा देगा तो उसे सर्प दंश का कोई प्रभाव नहीं होगा और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी जब भादव महीने में गोगाजी के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है, तो मेले से लोग यहाँ की मिट्टी जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जिसके बाद गोगाजी गुरु गोरखनाथ के साथ धूमधाम से बारात लेकर तंदुल नगरी पहुँचे और इसी वक्त राजा सिंधा ने अपनी जबान से मुकरते हुए आमेर से भी बारात बुलवा ली। इसका वर्णन श्री गोगाजी महापुराण में मिलता है। दो बारातों के मध्य युद्ध में गोगाजी चौहान ने आमेर नरेश तारा सिंह का सर धड़ से अलग कर डाला। जब राजा सिंधा और तारा सिंह के पिता को अपनी भूल का आभास हुआ, तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ उनसे क्षमा मांगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा करते हुए तारा सिंह को जीवन दान दे दिया और आमेर की बारात वापस लौट गई। गोगाजी वचन अनुसार सर्वसम्मति से माता सीरियल से विवाह कर उन्हें अपनी रानी रूप में लेकर ददरेवा लौट आए। चूंकि अर्जन और सर्जन गोगाजी से उम्र में बड़े थे, तो गोगाजी के इस प्रकार उनसे पहले विवाह किए जाने पर काछल सहित उसके दोनों पुत्रों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। गोगाजी के इस प्रकार अपने बड़े भाइयों से पहले विवाह किए जाने पर काछल और उसके दोनों पुत्रों को गोगाजी से और भी अधिक ईर्ष्या होने लगी और इसी ईर्ष्या और द्वेष भाव के चलते गोगाजी के विवाह के कुछ समय उपरांत ही काछल ने भी अपने दोनों पुत्रों का धूमधाम से विवाह कर दिया। गोगाजी और माता बाछल उनके लिए अत्यधिक प्रसन्न थे, किंतु काछल और उसके दोनों पुत्र अब गोगाजी और माता बाछल के साथ साथ रानी सीरियल से भी द्वेष रखने लगे। ये सब करके भी जब काछल का मन नहीं भरा, तो काछल ने अपनी दोनों पुत्र वधू के मन में भी गोगाजी और उनके पूरे परिवार के प्रति द्वेष उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोगाजी की भाभियां भी अब उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं किया करती। जहां गोगाजी ने अपने भाइयों को बहुत बार समझाया, लेकिन उनकी जड़ बुद्धि पर गोगाजी की बातों का तनिक प्रभाव न हुआ और इसी प्रकार पारिवारिक नोक झोंक के चलते कुछ वर्ष बीत गए। एक बार बातचीत के दौरान माता बाछल गौरवान्वित होते हुए गोगाजी के वीरतापूर्ण किस्से और युद्ध करके रानी सीरियल को दिया वचन निभाने का वृतांत अपनी एक सखी को बता रही थी और उसी समय गोगाजी की भाभी का महल के गलियारे से गुजरना हुआ। जब माता बाछल के शब्द उसके कानों में सुनाई पड़े, तो द्वेष भावना से भरी भाभी से चुप ना रहा गया और उसने कक्ष के द्वार से झांककर टोंट कसते हुए कहा कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, आपके पुत्र ने कोई राठौड़ों के तोरण नहीं मारा।
अर्थात राठौड़ राजवंश में विवाह नहीं किया है। आपको बता दें कि प्राचीन काल के राजपूताना में अन्य राजपूत राजवंशों का राठौड़ राजवंश से संबंध स्थापित करना बहुत ही गर्व की बात मानी जाती थी और संयोगवश इसी समय गोगा जी वहां आ पहुंचे। भाभी द्वारा माता बाछल को बोले गए कटु वचनों से गोगा जी के स्वाभिमान को आघात पहुंचा और गोगा जी ने अपनी भाभी को प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो आप बताएं कौन से राठौड़ राजघराने पर तोरण मारना है। आखिर क्या है तोरण मारना? पौराणिक कथाओं के अनुसार विवाह के समय तोरण नामक राक्षस दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता और जब दूल्हा द्वार पर आता तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचा लेता। एक बार एक वीर और चतुर राजकुमार शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था तभी अचानक उसकी नजर उस तोते पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस को तोते के रूप में ही मार गिराया। कहा जाता है कि उसी दिन से ही तोरण मारने की परंपरा चली आ रही है। इसमें दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है जिस पर एक तोता बना होता है जो कि राक्षस का प्रतीक होता है। दूल्हा शादी के समय उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को तलवार के वार से मारने की रस्म पूर्ण करता है, किंतु आजकल तोते की जगह गणेश जी या धार्मिक चिन्हों को तोरण पर बना दिया जाता है जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही किंतु दूल्हा तोरण के साथ साथ भगवान के चित्र पर भी तलवार से वार करता है। गोगा जी की भाभी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आप कोलूमंड जाएं और वहां के राजा बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री केलम दे से विवाह करके ही लौटे, अन्यथा लौटकर ही ना आए। क्रोध से हुंकार भरते हुए गोगा जी उसी क्षण नीले पर सवार हुए और सीधा कोलूमंड आ पहुंचे। किंतु गोगा जी के कोलूमंड पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और रात के समय महल की पोल अर्थात मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता था। यह देख गोगा जी ने द्वारपाल को आवाज लगाते हुए महल का प्रवेश द्वार खोलने का आदेश दिया, जिस पर द्वारपाल ने प्रत्युत्तर में गोगा जी से कहा कि ये द्वार तो अब प्रभात होने के पश्चात ही खुलेंगे। गोगा जी ने क्रोध में द्वार की तरफ देखा और गोगा जी की आंखों से निकलते हुए तेज के परिणाम स्वरूप द्वार के ताले टूट पड़े और द्वार अपने आप ही खुल गया। अब द्वारपाल को समझ आ चुका था कि उसके समक्ष कोई साधारण मानव नहीं अपितु मनुष्य रूप में साक्षात देवता खड़ा है। द्वारपाल ने गोगा जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद गोगा जी महलों में प्रवेश कर गए। इस समय बूढ़ो जी राठौड़ भरी सभा में अपने कुछ विशेष साथी सलाहकारों के साथ बैठे थे। जब बूढ़ो जी ने गोगा जी को आते हुए देखा तो शाही वेशभूषा और चाल चलन देखते ही भांप गए कि हो ना हो कोई राजपूत शेर ही चला आ रहा है। बूढ़ो जी द्वारा परिचय पूछे जाने पर अपना परिचय देते हुए गोगा जी ने कहा कि मैं जेवर सिंह चौहान का पुत्र ददरेवा नरेश गोगा चौहान हूँ। बूढ़ो जी ने गोगा जी को प्रणाम करते हुए उनके इस प्रकार आने का कारण पूछा तो गोगा जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री केलम दे से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। लंबे बाल और घनी मूछों के कारण गोगा जी उम्र में थोड़े बड़े जान पड़ते थे। इसी कारण गोगा जी का उपहास करते हुए बूढ़ो जी ने हंसते हुए कहा, थोड़ा सोच समझकर प्रस्ताव रखें महाराज। कहाँ आप 60 बरस के बूढ़े और कहाँ मेरी फूल जैसी पुत्री केलम। बूढ़ो जी द्वारा इस प्रकार बोले गए अपमानजनक शब्दों ने गोगा जी के क्रोध को और भी अधिक उग्र रूप दे डाला। गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और क्रोध में तीव्र गर्जना करते हुए नागिन को पुकार लगाई और गोगा जी की पुकार से संपूर्ण पाताल लोक गूंज उठा। नाग देवता गोगा जी की पुकार सुन इच्छाधारी नागिन तुरंत वहां उपस्थित हुई और गोगा जी को प्रणाम किया, जिसके बाद गोगा जी ने बूढ़ो जी द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए नागिन को आदेश देते हुए कहा कि आप तुरंत जाएं और राजकुमारी केलम दे को डस ले। आज्ञा अनुसार नागिन ने तुरंत जाकर केलम दे को डस लिया और सर्पदंश के कारण केलम दे मूर्छित हो गई। जैसे ही बूढ़ो जी को यह सूचना मिली तो बूढ़ो जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी समय द्वारपाल भी वहां आ पहुंचा और गोगा जी के बारे में अवगत कराते हुए सारा वृतांत बूढ़ो जी को कह सुनाया, जिसके बाद बूढ़ो जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने गोगा जी से किए गए अपमानजनक व्यवहार हेतु क्षमा मांगी। जिसके बाद बूढ़ो जी ने गोगा जी से केलम दे को जीवन दान देने का आग्रह किया और गोगा जी के आदेश पर नागिन ने केलम दे के शरीर से विष सोख लिया और केलम दे की मूर्छा टूट गई। नागिन ने केलम दे के शरीर से विष सोख लिया और केलम दे की मूर्छा टूट गई, जिसके बाद बूढ़ो जी राठौड़ गोगा जी की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुए और केलम दे का विवाह गोगा जी के साथ तय कर दिया। गोगा जी शहनाइयों और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कोलूमंड आ पहुंचे और माता केलम दे से विवाह कर ददरेवा लौट आए, जिसके बाद गोगा जी की भाभी माता बाछल को बोले गए अपमानजनक शब्दों पर बहुत शर्मिंदा हुई, किंतु कुछ कर न सकी। अब काछल और उसके पुत्र गोगा जी के चारों दिशाओं में फैल रहे वर्चस्व और ख्याति को देखकर और भी अधिक ईर्ष्या रखने लगे। इसी प्रकार थोड़ा समय बीत गया और फिर तीज का त्योहार आया। उसी समय माता बाछल ने गोगा जी से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मैंने गोरख टीले पर भंडारा करना बोला था, अतः तुम गोरख टीले पर जाओ और विधि पूर्वक भंडारा संपन्न करके ही लौटो। प्रभात होते ही गोगा जी 100 ऊंटों पर रसद सामग्री लादकर गोरख टीले की तरफ निकल पड़े।
गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगाजी ने गुरु चरणों में शीश नवाया। दूसरी ओर जब रानी सिरियल ने माता बाछल से आग्रह किया तो माता ने तीज के त्योहार पर नौलखे बाग में झूला झूलने की सारी तैयारी करवा दी। अगले दिन जब सखियों सहित रानी सिरियल के डोले नौलखे बाग के फाटक पर पहुंचे तो रानी ने देखा अर्जन और सर्जन पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने निर्लजता पूर्वक कहा कि डोले वापस ले जाओ, बाग अकेले गोगा का नहीं। अपनी सखियों के समक्ष अपमान का घूंट पीकर रानी सिरियल महलों में लौट आई और सारी घटना बताते हुए माता बाछल से गले लग रो पड़ी। माता बाछल ने सिरियल को समझाते हुए कहा कि इसके बारे में तुम गोगा को कुछ मत बताना, बहुओं की वजह से भाइयों में झगड़ा हो ये उचित नहीं। जब गोगा जी गोरख टीले पर भंडारा करवाकर लौटे तो माता बाछल की आज्ञा अनुसार रानी सिरियल ने गोगा जी से कुछ न कहा। थोड़ा समय बीत गया और फिर वर्षा ऋतु की शुरुआत हुई। मुख्यतः इस समय महल के दास खेतों में काम किया करते और दासियां उन्हें भोजन पहुंचाने चली जाया करती। इस समय महल के दास और दासी खेतों की तरफ गए हुए थे। महल में विश्राम कर रहे गोगा जी ने रानी सिरियल से कहा, इस भीषण गर्मी में सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। तब रानी सिरियल स्वयं ही घड़ा उठाकर गोगा जी के लिए जल लाने सरोवर की ओर निकल पड़ी। जब अर्जन और सर्जन ने रानी सिरियल को अकेले जाते देखा तो पीछा करते करते सरोवर पर आ पहुंचे और जैसे ही माता सरोवर से घड़ा भरकर चलने लगी तो दोनों भाइयों ने उन्हें घेर लिया और अर्जन ने यह कहते हुए माता का हाथ पकड़ लिया कि अरे भाभी लाओ, घड़ा मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। मौके का फायदा उठाकर सर्जन ने माता का पल्लू खींच लिया और कहा, सुंदर स्त्रियों के लिए युद्ध होना आम बात है, इसलिए हमारी हो जाओ, नहीं तो गोगा की मृत्यु के पश्चात तुम्हें दासियों का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। माता ने कहा, आप दोनों ज्येष्ठ होकर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस पर अर्जन ने माता से कहा कि स्वेच्छा से चल रही हो या जबरदस्ती उठाकर ले जाएं। अर्जन ने रानी सिरियल से कहा कि स्वेच्छा से हमारे साथ चल रही हो या जबरदस्ती उठाकर ले जाएं। माता सिरियल घोर विपदा में फंस चुकी थी। तब माता मन ही मन अपने प्राणनाथ गोगा जी को याद करने लगी। दूसरी तरफ जब गोगा जी ने देखा कि रानी को आने में विलंब हो रहा है तो गोगा जी तुरंत सरोवर की तरफ निकल पड़े। जब घोड़े के पैरों की टाप अर्जन और सर्जन के कानों में पड़ी तो देखा कि नीले पर सवार उनका काल उनकी तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। बौखलाए दोनों भाई उसी क्षण भाग खड़े हुए। जब गोगा जी सरोवर पर पहुंचे तो डरी हुई माता ने गोगा जी के गले लग रोते हुए सारा वृतांत गोगा जी को कह सुनाया। गोगा जी ने क्रोध में प्रचंड गर्जना करते हुए माता को ये वचन दिया कि मैं आपके साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला उन दोनों का सर काट कर लूंगा। दूसरी तरफ जब अर्जन और सर्जन को गोगा जी से बचने का कोई मार्ग ना सूझा तो दोनों गद्दार भाई सीधे महमूद गजनवी की शरण में जा बैठे। इस समय महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटने की योजना बना रहा था। अफगानिस्तान से संपूर्ण भारत लूटने के नापाक इरादों से आए सुल्तान महमूद का आतंक चरम पर था। अर्जन और सर्जन ने महमूद गजनवी को गोगा जी के बारे में बताते हुए कहा कि जब परम शिव भक्त गोगा को यह पता चलेगा कि आप सोमनाथ पर आक्रमण करने जा रहे हैं तो गोगा आपके रास्ते की बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इस पर विचार करते हुए महमूद गजनवी ने बेशकीमती हीरे जवाहरातों के साथ एक पत्र गोगा जी को लिख भेजा। पत्र में लिखा था कि हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं, हमारी सेना को सोमनाथ जाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता दे और मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करे। गोगा जी ने अफगानी बिलाव के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपना प्रत्युत्तर पत्र में लिख भेजा और कहा कि जब तक गोगा चौहान की देह में रक्त का एक कतरा भी मौजूद है तुम्हें रास्ता देना तो दूर, सोमनाथ की तरफ आंख उठाकर देखने तक नहीं दूंगा। गोगा जी द्वारा इस प्रकार दिए गए प्रत्युत्तर से महमूद गजनवी आग बबूला हो उठा और उसी क्षण जंग का ऐलान करते हुए अपनी सेना लेकर ददरेवा की तरफ निकल पड़ा। राजसत्ता में अंधे अर्जन और सर्जन भी महमूद गजनवी के साथ अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़े। जब युद्ध की खबर गोगा जी के ससुराल यानी तंदूल में पहुंची तो उन्होंने गोगा जी के समर्थन हेतु अपनी विशाल सेना को बागड़ की ओर रवाना कर दिया। गोगा जी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों सहित मात्र 900 की सेना लेकर सुल्तान महमूद की विशाल सेना को तपोभूमि ददरेवा की पावन धरा पर कदम रखने से पहले ही रोकने के लिए निकल पड़े और ददरेवा से लगभग 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी थी। पूरब यानी गोगा जी के ससुराल से आ रही सेना को दूरी ज्यादा होने की वजह से समय लग गया और फिर रक्त प्यासी दो सेनाओं के मध्य युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया और फिर शुरू हुआ नरसंहार का महासंग्राम। माँ भवानी के वीर सपूतों ने जय माँ आशापुरा और हर हर महादेव की ललकार के साथ तुर्कों पर धावा बोल दिया। सैकड़ों शेरों की दहाड़ से पूरा अंबर गूंज उठा। अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए माँ भारती के वीर सपूतों ने तुर्की रक्त की नदियां बहा डाली। इसी दौरान महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर युद्ध करते देखा। यह देख घबराए सुल्तान के मुंह से केवल ये शब्द निकले कि ये तो जाहिर पीर है, जिसके बाद से ही गोगा जी को जाहिर पीर अथवा गोगा पीर कहा जाने लगा। समय के साथ साथ स्थानीय लोग उन्हें जाहिर पीर की जगह जाहिरवीर के नाम से संबोधित करने लगे।
जिसके बाद रणभूमि में तांडव कर रहे गोगा जी की दृष्टि जैसे ही अर्जन और सर्जन पर पड़ी, उन्हें देखते ही गोगा जी का रक्त ज्वाला में बदल गया। रानी को दिए वचन को याद कर गोगा जी ने घोड़े की लगाम अपने क्रूर भाइयों की तरफ खींच दी। गोगा जी को अकेला आते देख दोनों भाई भी असंख्य सैनिकों की आड़ में गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में आने वाले सैकड़ों अफगानों को गोगा जी ने एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिया। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे। काफी समय तक चले भीषण युद्ध के बाद आखिरकार गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी सत्य हुई। गोगा जी ने अर्जन और सर्जन का सर धड़ से अलग कर डाला। गोगा जी के रुद्र रूप को देख अफगानी सेना भाग खड़ी हुई। गोगा जी ने पीछा करते हुए महमूद गजनवी को धर दबोचा और मार खाए सुल्तान को खुड्डी से ददरेवा के बीहड़ तक घोड़े के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटा, जिसके बाद महमूद गजनवी ने गोगा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजधर्म का पालन करते हुए गोगा जी ने महमूद गजनवी को प्राण दान दे दिया और रानी सिरियल को दिए वचन अनुसार गोगा जी अर्जन और सर्जन के कटे सर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुंचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाछल को हमेशा से लगा रहता था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सर देख माता बाछल के क्रोध के सीमा न रही। तंदूल की सेना ददरेवा पहुंची तो देखा गोगा जी पहले ही युद्ध समाप्त कर चुके थे। लेकिन जब सेना ददरेवा के लिए रवाना हो रही थी तो कहीं गोगा जी उन्हें दुश्मन समझ उनसे ही युद्ध न कर बैठे। यह सोचकर राजा सिंधा ने गोगा जी को पत्र लिखकर सूचित किया कि पीले रंग की पोशाक में आने वाली सेना आपकी ओर से युद्ध करेगी। यही कारण है कि आज भी पूर्व की ओर से ददरेवा आने वाले श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण करके आते हैं। उनका कहना है कि हे बागड़ नरेश, हम आज भी आपकी सेवा में हाजिर हैं, आदेश करें। और कहा जाता है जहां अर्जन और सर्जन की मृत्यु हुई उस स्थान पर वर्षा ऋतु के समय आज भी लाल रंग की घास उगती है। हालांकि हाल ही में हमने वहां जाकर इसका निरीक्षण किया, ऐसा कुछ नहीं था, किंतु वहां के पुजारी ने बताया कि ऐसा वर्षा ऋतु के समय जब भारी वर्षा होती है तब होता है। यहाँ गोगा जी के साथ साथ अर्जन और सर्जन की भी मूर्तियां जमीन से निकली हुई है जो गोगा जी के समय की है। गोगा जी और उनके भाइयों का यह मंदिर ददरेवा से 8.5 किलोमीटर दूर खुड्डी में स्थित है। गोगा जी अर्जन और सर्जन के कटे सर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुंचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाछल को हमेशा से लगा रहता था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सर देख माता बाछल के क्रोध के सीमा न रही। भोली और साफ मन की माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा कि तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहाँ से चला जा और मुझे कभी जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। पीछा करते हुए माता सीरियल गोगा जी के पास आ पहुंची और गोगा जी के साथ चलने की जिद करने लगी। तब गोगा जी ने कहा कि अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं तो मैं आपको अपने साथ कहाँ रखूंगा। इस पर माता सीरियल ने गोगा जी से वचन लिया कि आप मुझसे मिलने आते रहेंगे। रानी के बहुत आग्रह करने पर गोगा जी मान गए और रानी से कहा ऐसा ही होगा, किंतु इसके बारे में आप किसी के समक्ष चर्चा न करें। जिसके बाद गोगा जी वहाँ से गोरख टीले की तरफ चल दिए और नैनों में नीर लिए रानी सीरियल उन्हें देखते हुए अधीर खड़ी रोती रही। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। जब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से आने का कारण पूछा तो प्रत्युत्तर देते हुए गोगा जी ने कहा, अंतर्यामी गुरु, आप तो सर्वज्ञाता है, आपसे क्या छिपा है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि मैं अब पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूँ। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। गोगा जी दिन में तपस्या में लीन रहते और रानी को दिए वचन अनुसार रात्रि में रानी सीरियल से मिलने चले जाया करते और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर गोरख टीले पर लौट आते। गोगा जी को यह भय हमेशा लगा रहता कि कहीं माता ने उनको देख लिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन रानी सीरियल को दिया वचन भी निभाना जरूरी था। इस दुविधा में फंसे गोगा जी ने जब इसके बारे में गुरु गोरखनाथ को बताया तो गुरु ने कहा कि बेटा, शास्त्रों के अनुसार अपना दिया वचन निभाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने वचन का पालन करो। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया और फिर तीजों का त्योहार आया। 16 सिंगार कर रानी सीरियल तीज झूलने की आज्ञा लेने अपनी सास के पास पहुंची। रानी के सिंगार देख माता बाछल क्रोध में बोली, जब तुम्हारा पति घर बार छोड़कर जा चुका है तो ये हार सिंगार किसे रिझाने के लिए किए जा रहे हैं। अपने ऊपर लगा लांछन रानी सीरियल से सहा ना गया और सीरियल ने माता को प्रत्युत्तर देते हुए कहा, चले तो आपके लिए गए हैं, मुझसे तो नित्य प्रति रात को मिलने आते हैं। माता बाछल ने रानी को झूठी कहते हुए कहा कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेती तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। इतना कहकर माता बाछल रानी सीरियल को नौलखे बाग में झूला झुलाकर महलों में लौट आई और द्वारपाल से कहा कि रानी सीरियल के कक्ष के आगे नजर रखो, यदि गोगा आए तो मुझे इसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। हमेशा की भांति रात्रि होते ही जब गोगा जी महाराज ददरेवा के महलों में पधारे तो द्वारपाल ने आज्ञा अनुसार माता बाछल को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही माता बाछल गोगा जी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही गोगा जी महलों से बाहर आकर नीले पर सवार हुए तो माता बाछल ने तुरंत सामने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली।
माता बाछल ने तुरंत सामने आकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। गोगा जी ने माता के समक्ष यह सोचकर मुंह फेर लिया कि कहीं माता द्वारा दी गई कभी मुंह न दिखाने की आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, किंतु गोगा जी को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि माता उनका मुख देख चुकी है। इतने में काछल भी वहाँ आ पहुँची और माता बाछल से कहा, अगर गोगा को तुम नहीं मना सकती तो मुझे आज्ञा दो। जो जा चुके हैं वो वैसे भी कभी लौट कर नहीं आने वाले, अब क्यों वंशनाश करने पर उतारू है। इतना सुनते ही गोगा जी ने घोड़े को एड़ लगाई और नीला हवा से बातें करने लगा। माता बाछल और काछल दोनों पीछे से आवाजें देती रहीं। उन्होंने गोगा जी के पीछे घुड़सवार भी दौड़ाए, किंतु नीले की रफ्तार के आगे घुड़सवार हाथ मलते रह गए। हृदय पर पर्वत के समान भारी बोझ लिए गोगा जी गुरु चरणों में आ पड़े और कहा, गुरुवर, मैं अपनी माता की आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहा, अब मेरा जीवन मरण सब एक समान है। तभी गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा, पुत्र गोगावीर, भूलोक पर अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ। गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से कहा, पुत्र गोगावीर, तुम अभी भूलोक छोड़कर नहीं जा सकते। भूलोक पर अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ और तुम्हारी आत्मा में जिस गूगल में छिपा कर लाया था वो कोई साधारण गूगल नहीं, अपितु वह गूगल देवताओं द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम अजर अमर हो। गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आदेश करें, आपकी क्या आज्ञा है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुम्हें इस कलयुग के समय में दीन दुखियों की अरदास सुन उनका सहारा बनना होगा। अतः तुम उत्तर की तरफ जाओ और जहाँ सूर्य अस्त हो जाए वहीं धरती माता की गोद में स्थान ग्रहण करो। गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और नीले पर सवार हो उत्तर की तरफ निकल पड़े। पहले ही बहुत समय बीत चुका था। संध्या होते होते गोगा जी ददरेवा से लगभग 92 किलोमीटर दूर आ पहुँचे और गोगा जी ने रेतीले टीलों की ओट में छिपते सूर्य देव को प्रणाम किया। दिन ढल चुका था। गोगा जी ने धरती माता से आग्रह किया कि मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तभी अचानक धरती फटी और गोगा जी नीले घोड़े सहित मां की गोद में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो गए। लेकिन अभी भी जमीन से आधा बाहर निकला भाला और भाले पर लहराता ध्वज इस बात का प्रमाण दे रहा था कि गोगा जी इस स्थान पर समाधि ले चुके हैं। श्री गोगा महापुराण के अनुसार जब गोगा जी के समाधि लेने का पता दोनों रानियों को चला तो माता काछल और बाछल सहित दोनों रानियों ने गोगा जी के समाधि स्थल पर जाकर गोगा जी को पुकार लगाई कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चले, और देखते ही देखते पूरा परिवार धरती माता की गोद में समा गया। जब उम्मरपाल सिंह ने अपनों को खुद से दूर जाते देखा तो उन्होंने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन तभी गुरु गोरखनाथ ने उन्हें रोका और कहा, एक राजा का धर्म और कर्तव्य अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की सेवा करना है। अतः आप अपनी जिम्मेदारियां संभाले। कोई कहीं नहीं गया, केवल अपना भौतिक शरीर त्यागा है। सच्चे मन से देखें, सभी आपके साथ कण कण में विराजमान है। धरती माता की गोद में समाहित होने के कुछ समय पश्चात लोगों द्वारा गोगा जी को बार बार देखे जाने के दावे किए जाने लगे। कोई कहता उन्हें हरिद्वार के पास कजली वन में टहलते देखा, तो कोई कहता उन्हें गोरख टीले पर तपस्या करते देखा है। ददरेवा के किसान भी कभी कभी गोगा जी की झलक दिखने का दावा करते। किसी को विश्वास होता तो कोई अफवाह कहकर अनसुना कर देता। समय का चक्र चलता गया और कई सदियां बीत गईं। धीरे धीरे लोगों द्वारा गोगा जी को भुला दिया गया। आने वाली नई पीढ़ियों ने गोगा जी के बारे में कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं सुना हुआ था। बस कुछ चुनिंदा स्थानीय बुजुर्गों को गोगा जी के बारे में ज्ञात था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से गोगा जी के बारे में सुनते आ रहे थे। लेकिन उनके लिए ये एक दंत कथा यानी कहानी से बढ़कर कुछ न था। और फिर वो अविश्वसनीय घटना घटी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था, जानेंगे अगले भाग में। जय जाहिरवीर गोगा जी महाराज। जहां गोगा जी महाराज ने समाधि ली उसी स्थान के आसपास एक रामा नाम का राइका गाय चराता था। आपको बता दें कि राइका एक अति प्राचीन वर्ग है। राइका समुदाय के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। रामा के पास बहुत सारी गायें थीं, लेकिन रामा कुछ दिनों से देख रहा था कि उनमें से एक गाय ने अचानक दूध देना बंद कर दिया है। इस गाय का नाम सूर्य था। रामा जब गाय चराने जाता तो देखता सूर्य गऊओं के झुंड में कहीं नजर ही नहीं आती, और शाम को जब लौटने का समय होता तो सूर्य आकर गायों के झुंड में मिल जाती। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। माजरा क्या है पता लगाने के लिए रामा ने गाय पर नजर रखी। रोजाना की तरह जब गाय अपने झुंड से अलग होकर जाने लगी तो रामा भी गाय के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के एक बुजुर्ग ग्वाले लक्खी ने देखा कि वह गाय गोरख टीले की तरफ जा रही है और रामा उसके पीछे दौड़ा चला जा रहा है। जैसा कि उनके पूर्वज उन्हें बताते आ रहे थे कि गोगा जी उसी स्थान पर धरती में समा गए थे। कुछ ही क्षण बाद लक्खी ने देखा घबराया हुआ रामा हांफता हुआ उनकी तरफ ही दौड़ा चला आ रहा है। लक्खी ने देखा घबराया हुआ रामा उनकी तरफ ही दौड़ा चला आ रहा है। लक्खी ने रामा से पूछा, क्या हुआ, आखिर इतने घबराए हुए क्यों प्रतीत हो रहे हो? तब रामा हांफते हुए बोला, गाय का पीछा करने के दौरान मैंने देखा वह गाय गोरख टीले पर जाकर एक स्थान पर रुक गई और फिर अचानक धरती फटी और धरती से कोई बाहर निकल कर आया।
गाय के थन से अपने आप दूध की धारा निकलने लगी और जमीन से निकला वो शख्स दूध पी रहा था। लक्की को रामा की बात पर विश्वास न हुआ और अगले दिन रामा लक्की सहित कुछ अन्य गांव के बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले आया और सभी पेड़ की ओट में छिपकर यह अद्भुत दृश्य देखने लगे। गाय नियमित रूप से उसी स्थान पर जा रुकी और फिर देखते ही देखते धरती फटी और गोगा जी बाहर आए और गौ माता ने गोगा जी को दूध पिलाया। यह देख सभी हक्के बक्के रह गए। सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़े बुजुर्गों को यह समझते बिल्कुल भी समय ना लगा कि ये और कोई नहीं, साक्षात हमारे जाहिरवीर गोगा जी महाराज है। धरती फटी और गोगा जी समाधि से बाहर आए। यह देख हैरान गांव के बड़े बुजुर्गों को भली भांति ज्ञात हो गया था कि ये और कोई नहीं, साक्षात हमारे जाहिरवीर गोगा जी महाराज है। सभी लोगों ने गोगा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन क्षमा मांगी, जिसके बाद वहां एक मंदिर निर्माण करवाया गया। राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा मंदिर से लगभग 92 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह मंदिर हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी में स्थित है। आपको बता दें कि गोगा जी के इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों द्वारा पूजा की जाती है। गोगा जी के जन्म स्थान दत्तखेड़ा यानी ददरेवा में स्थित मंदिर को शीर्षमेड़ी तथा गोगा जी के समाधि स्थल गोगामेडी में स्थित मंदिर को धुरमेड़ी कहा जाता है। इसे लेकर भी इतिहास चोरों द्वारा काफी भ्रांतियां फैलाई गई है और शीर्षमेड़ी को शीशमेड़ी बोलकर सर कटने जैसी अफवाहें बनाई गई है। यहाँ शीर्ष का अर्थ सर्वोच्च तथा शुरुआत से है, धुर का अर्थ धूल, मिट्टी अथवा किसी स्थान के अंतिम छोर से है और गोगा जी के मंदिर को मेड़ी बोला जाता है। अतः गोगा जी के जन्म स्थान को शीर्षमेड़ी तथा समाधि स्थल को धुरमेड़ी कहा गया है। आखिर क्यों करते हैं मुस्लिम गोगा जी चौहान की पूजा? जी हाँ, केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं अपितु सिख व ईसाइयों के लिए भी गोगामेडी समान रूप से श्रद्धा का केंद्र है। गोगामेडी में जाहिरवीर गोगा जी महाराज की पूजा करने वाले पुजारी चायल मुसलमान गोगा जी के ही वंशज है, जो कि चौहानों की चायल शाखा से है। ये कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? बही भाट द्वारा प्रमाणित गोगा जी की वंशावली कुछ इस प्रकार है। गोगा जी, राव बैरसी, राव उदयराज जी, राव हर्राज जी, राव विजयराज जी, राव पिथो जी, राव लालो जी, राव गोपाल दास, राव जैतसी, राव रूपाल जी, राव तहतपाल जी, राव मोटेराय जी। राव मोटेराय जी के 5 पुत्र थे, कायम सिंह, जबरदे, भोजराज, जिंदे और जगमाल। केवल जगमाल चौहान को छोड़कर राव मोटेराय जी के 4 पुत्रों को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। करमचंद यानी कायम सिंह के वंशज ही कायम खानी मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन कायम खानी मुस्लिम के अलावा बाकी मुस्लिम भी गोगा जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्यों? इसका पहला कारण गोगा जी को एक ही समय पर अलग अलग जगह युद्ध करता देख महमूद गजनवी ने उन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी। गोगा जी के धरती माता की गोद में समाहित होने के पश्चात जब वहां एक छोटा मंदिर बना दिया गया, उसके कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक हिसार होते हुए सिंध प्रदेश को विजयी करने निकला। रात्रि के समय विश्राम के लिए तुगलक सेना सहित गोगामेडी में ठहरा। बादशाह तुगलक और उसकी सेना ने देखा कि हाथ में मशाल लिए घोड़े पर सवार एक योद्धा विशाल सेना के साथ आ रहा है। तुगलक की सेना में हाहाकार मच गया। घबराए तुगलक को स्थानीय धार्मिक विद्वानों ने गोगा जी के बारे में बताया, जिसके बाद फिरोज शाह ने युद्ध से लौटते समय गोगामेडी में मस्जिद नुमा मंदिर का निर्माण करवाया और उनके लोगों के लिए भी यह आस्था का केंद्र बन गया। तत्पश्चात मंदिर का जीर्णोद्धार बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के शासनकाल में 1887 और 1943 में करवाया गया। शाही कायम खानी परिवार के शासक यानी खानजादों में से ज्यादातर विभाजन के बाद पाकिस्तान में सिंध के दक्षिणी हिस्से में चले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा गांव या शहर होगा जहां गोगामेडी अर्थात गोगा जी का मंदिर न हो। राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, लेकिन गोगा जी की पूजा संपूर्ण राजस्थान सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और गुजरात में भी की जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार गोगा जी ने पहला पर्चा खिराज भक्त को दिया था। इसके अलावा गोगा जी के चमत्कारों के अनेकों किस्से कहानियां मशहूर है। विदा लेने से पहले सभी क्रिएटर्स से एक निवेदन करना चाहूंगा कि गोगा जी अमर गाथा कोई फेरी टेल नहीं है। ये लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। कृपया चंद व्यूज की भूख में चैट जीपीटी की सहायता से गोगा जी के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप वीडियो बनाकर अपलोड ना करें। आपको गोगा जी अमर गाथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।